नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। गलवान में चीनी सैनिकों द्वारा धोखे से भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले से उद्वेलित देश भारत में चीन के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। जहां एक तरफ चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर के मुहिम शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने आर्थिक मोर्चे पे चीन को कसना शुरू कर दिया है। बीएसएनएल को निर्देश दिया गया है कि वो 4G में इस्तेमाल चीनी कंपनियों के इक्विपमेंट से मुक्ति पाए। वहीं दूसरी तरफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने काम कम होने का हवाला दे करके चीनी कंपनी से 4 साल पुराना 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है। कंपनी का ठेका कैंसिल किया गया है। उसका नाम है बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड। कंपनी को कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक 417 किलोमीटर में चीन की कंपनी को सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का काम करना था। इस करार को ख़त्म करते हुए कहा गया है कि 4 साल में महज 20% ही काम हुआ है। ऐसे में चीनी कंपनियों के लिए आज के हालात के मद्देनज़र संभावनाएं कम, भारत में कारोबार को लेकर आशंकाएं ज़्यादा है। ये जा रहा है कि इसी तरह और चीनी कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। पहियों में लगने वाले एक्सल्स को लेकर चीन की 3 कंपनियों से $1,83,55,105 का करार भी खतरे में पड़ गया है। 6000 LHB एक्सल्स को लेकर के $44,70,000 का करार इस साल मई के महीने में हुआ, जिसकी पूरी डिलीवरी अक्टूबर तक करनी है। इसी तरह से 4000 LHB एक्सल्स को लेकर के चीन की एक दूसरी कंपनी से $30,40,152 का करार मार्च में हुआ और 3 महीने में पूरी डिलीवरी तय हुई है। 15,000 ब्रॉड गेज एक्सल्स का $1,45,000 का करार पिछले साल अक्टूबर में हुआ, जिसकी पूरी खेप 7 महीने में भारत को डिलीवरी की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से मामला अटका हुआ है। इन पे भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसके अलावा जो व्यापारियों ने फैसला किया है, लिस्ट तैयार की है कि इतने 500 चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाएगा, उस पर भी जल्दी ही अमल शुरू हो सकता है। तो जो चीन भारत से पैसा कमा करके उसका बॉर्डर पे इस्तेमाल करता है, भारतीय सैनिकों को की शहादत लेता है, उसके खिलाफ अब देश उठ खड़ा होने लगा है। बस सरकार के फैसले का इंतज़ार है कि वो चीन के खिलाफ कितना सख्त फैसला करती है और कैसे उस पर आगे बढ़ना है, क्योंकि उसके खिलाफ माहौल तैयार हो चुका है। जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने घात लगाकर भारतीय सैनिकों पे हमला किया और उनकी शहादत हुई, उससे देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। तो अब देखते हैं कि भारत सरकार का नेक्स्ट कदम क्या होता है। एक तरफ बातचीत तो चल रही है, लेकिन देश के लोगों को ये गंवारा नहीं कि अब चीन से कोई बात हो। हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है। जहाँ भी शहीद सैनिकों का शव पहुँच रहा है, वहाँ से एक ही ध्वनि उठ रही है, एक ही हुंकार उठ रही है कि बदला लो। अब भारत सरकार कब, कैसे और भारतीय सेना बदला लेती है, ये गौर करने वाली बात है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।